नवीन एक आदमी के घर के बाहर लगे हुए पेड़ के नीचे बैठा होता है। तभी उस घर का मालिक आकर नवीन को डराकर वहां से भगाने लगता है। क्यों? तो यहाँ क्यों बैठा है? वो घर जा रहा था, चलते चलते थक गया, इसलिए यहाँ बैठ गया भाई। दिखाई नहीं देता तू मेरे घर के सामने बैठा है? बस थोड़ी देर में चला जाऊंगा भैया यहाँ से। चला जाएगा? अभी जा यहाँ से, मेरे घर के सामने से हट और कहीं और जाकर बैठ। नवीन अक्सर ही इस तरह लोगों से डर जाया करता था, इसीलिए वो वहां से उठकर आगे बढ़ जाता है। आगे बढ़ने पर उसे एक मैदान नजर आता है जहां कुछ बच्चे खेल रहे होते हैं। वहां से तो उस आदमी ने मुझे डांट कर भगा दिया। अब मैं यहाँ बैठ जाता हूँ। ये तो मैदान है, यहाँ कोई भी बैठ सकता है, इसलिए यहाँ से मुझे कोई नहीं भगाएगा। नवीन वहीं बैठ जाता है। मगर नवीन अभी भी उस आदमी के बारे में ही सोच रहा होता है। जो भी हो, उस आदमी को मुझसे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। मैं सिर्फ वहां बैठा हुआ था। उस आदमी का इस तरह बात करना सही नहीं था। इतने में ही एक गेंद आकर नवीन को तेजी से लग जाती है। अरे ये किसने मारी है? बहुत तेज लग गई। अब मैं इन लड़कों को गेंद नहीं दूंगा। ऐसे में वो लड़के दौड़कर नवीन से गेंद मांगने आते हैं। हमें गेंद दे दो। ये तुम लोग कैसे खेल रहे हो? तुम्हें पता है मुझे कितनी तेज लग गई है? ये तो तुम्हारी गलती है ना, खेलने की जगह पर बैठोगे तो गेंद तो लगेगी ही। अब जल्दी से हमें गेंद दे दो। एक तो तुम लोगों ने मुझे गेंद मारी है और ऊपर से मुझसे इस तरह बात कर रहे हो। अब हमें गेंद दे रहे हो या नहीं? अरे तुम लोग तो लड़ने लग गए। मैं तो तुमसे प्यार से बात कर रहा था। अब हमें गेंद दे रहे हो या नहीं? ये लो तुम्हारी गेंद। अब चले जाओ यहाँ से, वरना फिर से अगर गेंद लगे तो हमसे मत कहना। ठीक है। नवीन वहां से भी चला जाता है। वो इस बात से बड़ा परेशान था कि सभी लोग उसे डरा दिया करते थे। हर कोई मुझे डरा देता है, मैं जल्दी डर जाता हूँ। थोड़ी हिम्मत तो होनी चाहिए ना मुझ में। मैं ऐसे सबसे डरूंगा तो कैसे चलेगा? नवीन ये सब बड़बड़ाता हुआ आगे चलता जा रहा होता है कि थोड़ी दूर पर उसे एक बाबा मिल जाते हैं। बेटा, मुझे भूख लगी है, तुम मुझे कुछ रुपए दे दो जिससे मैं खाना खा सकूं। मैं वैसे ही परेशान हूँ बाबा, आप और मुझे परेशान कर रहे हैं। बेटा, तुम मुझे कुछ रुपए दे दोगे तो मैं तुम्हारी परेशानी का हल तुम्हें जरूर दूंगा। अच्छा ठीक है बाबा, ये लीजिए 50 रुपए। और बाबा नवीन से खुश हो जाते। बहुत अच्छा है तू बेटा, चल बता तेरी परेशानी क्या है? कोई परेशानी नहीं है बाबा मुझे। बेटा, तुम मुझे अपनी परेशानी बताओगे तो मैं तुम्हारी परेशानी अवश्य ही दूर कर दूंगा। अब आपको क्या बताऊं मैं बाबा, मैं सभी से बहुत ज्यादा डरता हूँ। कोई इंसान अगर मुझसे तेज आवाज में बात कर ले तो मुझे डर लग जाता है। आज सुबह मैं जब चलते चलते थक गया तो एक पेड़ के पास बैठ गया। थोड़ी देर में उस घर के मालिक ने मुझे डांट दिया और मैं डर के वहां से एक मैदान में चला गया। वहां कुछ लड़कों ने मेरे गेंद मार दी। जब मैंने उन्हें गेंद नहीं दी और वो सब मेरे पास आकर खड़े हो गए, जिससे मुझे डर लगने लगा और डर के मारे मैंने उन्हें भी गेंद दे दी। पता नहीं मुझे इतना डर क्यों लगता है। अच्छा, तो ये परेशानी है तुम्हारी, तुम्हें बहुत ज्यादा डर लगता है। रुको। बाबा अपने पास से थोड़ा सा जल निकालकर उसमें कुछ मंत्र बोलते हैं और उसे नवीन के ऊपर छिड़क देते हैं। ये क्या कर रहे हैं बाबा? शायद मुझे आशीर्वाद दे रहे होंगे। चिंता मत कर बेटा, मैंने मंत्र पढ़कर ये जल तेरे ऊपर छिड़क दिया है। अब तुझमें हिम्मत आने लगेगी और तुझे डर लगना बंद हो जाएगा। बस बाबा, आप तो मेरा मजाक उड़ाने जा रहे हैं। आपको क्या लगता है मैं इतना मूर्ख हूँ कि ये भी नहीं समझता कि आप मेरे मन को बस तसल्ली देना चाह रहे हैं? मैं जानता हूँ तुम कुछ ऐसा ही सोच रहे होगे, लेकिन यकीन करो अब तुम्हें डर लगना बंद हो जाएगा और जब जब भी कोई ऐसी परिस्थिति आएगी तब ये साफ हो जाएगा कि तुम्हें डर लगना बंद हो चुका है। ठीक है बाबा, धन्यवाद आपका। नवीन बाबा का धन्यवाद करके आगे बढ़ जाता है
और रास्ते भर चलते हुए सोचता रहता है। बाबा ने मेरे मन को तसल्ली देने के लिए इतना कुछ कहा, लेकिन मैं भी तो सच जानता हूं ना कि ऐसा कुछ नहीं होता है। बस कोई बात नहीं, बाबा से जो हो सकता था उन्होंने किया, और मुझे अब इसके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। नवीन ये बात भूल जाता है, मगर एक दिन जब वो सड़क पर जा रहा होता है तभी गलती से उससे एक आदमी टकरा जाता है। क्यों, तुझे दिखाई नहीं देता क्या? क्या हुआ भैया? एक तो धक्का मारता है, ऊपर से पूछ रहा है क्या हुआ? नहीं भैया, मैंने आपको नहीं मारा, वो तो गलती से धक्का लग गया होगा। ज्यादा जुबान चला रहा है, मैं तुझे बहुत मारूंगा। अरे भैया, इसमें लड़ने झगड़ने वाली क्या बात है? इतनी बड़ी गलती थोड़ी न की है मैंने, और वैसे भी आप भी तो देखकर चल सकते हैं ना। ऐसा थोड़ी नहीं है ना कि धक्का सिर्फ मुझसे ही लगा हो, आपसे भी तो लग सकता है ना। अच्छा, तो तेरे कहने का मतलब है कि मैंने तुझे धक्का मारा है? देखिए, मैं आपसे अच्छी तरह से बात कर रहा हूँ, आप भी मुझसे अच्छे से बात करिए भाई। वरना तू क्या कर लेगा? रुक, मैं तुझे धक्का मारकर बताता हूँ कि मेरा धक्का कैसा लगता है। बस उस आदमी का इतना ही कहना था। अरे, ये क्या किया तुमने? मैं कोई तुम्हें मार थोड़ी ना रहा था, मैं तो बस बात ही तो कर रहा था। नहीं, आप मुझे मारना चाह रहे थे, इसलिए मैंने आपको एक ये थप्पड़ मार दिया, और आप ज्यादा बात करेंगे तो मैं आपको और थप्पड़ मारूंगा। नहीं, मैं तो जा रहा हूँ, मुझे झगड़ने का कोई शौक नहीं है। आदमी वहां से चुपचाप चला जाता है। थोड़ा आगे जाकर नवीन सोचता है, अरे ये क्या किया मैंने? ऐसे तो मैंने पहले कभी नहीं किया। मैंने उसे थप्पड़ मार दिया, अगर वो वापस मुझे मार देता तो नहीं, मैंने गलत किया। लेकिन वो भी तो मुझे मारने की ही सोच रहा था, मुझे डरा रहा था, बस इसलिए ही मैंने शायद उसे थप्पड़ मार दिया। लेकिन ऐसा हुआ कैसे? पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ है। कहीं वो बाबा वाली बात सच तो नहीं है? मेरा डर कहीं खत्म तो नहीं हो गया है? नवीन यही सब सोचते सोचते घर पहुंच जाता है। उसे लग रहा होता है कि बाबा की बात सच हो गई है। मुझे लगता है कि बाबा की बात सच है। अब मुझे डर नहीं लगेगा। अब अगर किसी ने मुझको डराया तो मैं उसे वहीं सबक सिखा दिया करूंगा। इसीलिए अब नवीन बिना डरे घूमा करता था। वो किसी की भी परवाह नहीं करता था। ऐसे ही एक दिन रास्ते में जब वो थक जाता है तो उसी आदमी के घर के बाहर पहुंचता है जिसने एक दिन उसे डरा कर भगा दिया था। ये उसी आदमी का घर है ना, जो उस दिन मुझसे कह रहा था कि मेरे घर के सामने मत बैठो, लेकिन आज मैं यहीं बैठूंगा। वैसे भी मैं थक गया हूँ, इसलिए अगर इसने मुझसे कुछ कहा तो मैं इसको अच्छे से सबक सिखाऊंगा। नवीन वहीं पेड़ के नीचे बैठ जाता है। थोड़ी देर में वो आदमी घर से बाहर निकल कर आता है और नवीन से कहता है, अरे तुझे कितनी बार बताऊं कि मेरे घर के सामने मत बैठा कर। मैं घर जा रहा था, काफी देर से चलते चलते थक गया था, इसलिए यहाँ रुक गया। वो सब मुझे मत बता, चल निकल यहाँ से, मेरे घर के सामने मत बैठ, बार बार आ जाता है। अब नवीन गुस्से में उसे जवाब देता है, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। क्या बोला तूने? तू यहाँ से नहीं जाएगा? रुक जरा। इतने में ही नवीन उस आदमी में घूंसा मार देता है। ये क्या? तुमने मुझे घूंसा मार दिया? तुमने उस दिन भी मुझसे बदतमीजी से बात की और आज भी तुम मुझसे बदतमीजी से बात कर रहे थे। तुम्हें अंदाजा नहीं है कि मैं तुम्हें कितना मार सकता हूँ, लेकिन मैं कुछ कह नहीं रहा हूँ। और हाँ, अब से किसी को भी इस तरह नहीं बोलना। अब आदमी को बुरा लग जाता है। वो थोड़ा डर भी चुका होता है, इसीलिए वो आदमी घर के अंदर चला जाता है। अरे ये क्या किया मैंने? ये तो उन बाबा की वजह से ही हो रहा है, जो मुझ में इतनी हिम्मत आ गई है कि आज मैंने उसे घूंसा मार दिया और इसलिए उस आदमी ने फिर मुझे नहीं डराया। बाबा का बहुत बड़ा उपकार है ये तो। इतने में ही वो आदमी एक डंडा लेकर बाहर आता है। मैं तुझे अच्छे से बताऊंगा कि तूने किसे घूंसा मारा है। अरे 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 छोड़ो मुझे, मुझे मुझे बहुत तेज लग रही है। आखिर इस आदमी ने मुझे कैसे मारा? मुझ में तो बहुत हिम्मत है, तब भी इसने मुझे मार दिया और मुझे चोट भी लग गई। थोड़ी देर सोचने के बाद उसे ऐसा लगता है जैसे वो उस आदमी उसे डंडे की वजह से ही मार पाया हो सकता है कि मैं थोड़ी देर और इससे लड़ता तो उसे पीट देता, लेकिन शायद मैं डंडे से डरकर भागने लगा, इसलिए वो मुझे मार पाया। अगली बार से मैं बिल्कुल नहीं डरूंगा और अच्छे से मुकाबला करूंगा, फिर मुझे कोई नहीं मार पाएगा। नवीन इसी सोच के साथ रहने लगता है।
एक दिन वो उसी मैदान में बैठा होता है और वही लड़के खेल रहे होते हैं। तभी फिर से गेंद आकर नवीन के लग जाती है और नवीन वो गेंद अपने पास रख लेता है। अब आज तो मैं ये गेंद इन लड़कों को नहीं लौटाऊंगा, चाहे ये कुछ भी क्यों न कर लें। और आज अगर इन्होंने मुझ पर हेकड़ी जमाई तो मैं बहुत मारूंगा इनको। तभी एक लड़का जाकर नवीन से गेंद मांगता है। हमें गेंद दे दो। मैं तुम्हें गेंद क्यों दे दूं? ये कोई खेलने का तरीका है? ये गेंद मुझे लग गई है, अब मैं इस गेंद को अपने पास रखूंगा। अब आपकी ही गलती है, आप ऐसे मैदान में आकर बैठोगे तो आपको लगेगी ही ना। अच्छा ये बात, तो अब मैं तुम्हें गेंद बिल्कुल नहीं दूंगा। तुम्हें जो करना है कर लो। अरे 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 छोड़ो मुझे 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 बहुत तेज लग रही है। अरे अरे तुम अपनी ये गेंद ले लो, लेकिन मुझे छोड़ दो, बहुत तेज लग रही है मेरे। ये लो अपनी गेंद, लो अपनी गेंद ले लो। हम तो कुछ कह भी नहीं रहे थे, आप बेवजह ही हमसे लड़ने लगे। अब से बेवजह मत लड़िएगा। नहीं, मैं किसी से भी बेवजह नहीं लड़ूंगा और तुम जाकर आराम से खेलो। लड़के चले जाते हैं और अब नवीन सोचता है, आज इन लड़कों ने भी मिलकर मुझे मार दिया, जबकि मेरे अंदर तो हिम्मत आ गई है। तब भी इन लड़कों ने मुझे कैसे मारा? मुझे लग रहा है कि कोई तो गड़बड़ हो गई है। उन बाबा की बात कहीं तो झूठी हो रही है, इसलिए अब से मैं किसी से नहीं उलझा करूंगा। अब नवीन लोगों से उलझना बंद कर देता है और पहले की तरह शांत ही रहने लगता है। एक दिन वो रास्ते से जा रहा होता है कि तभी उसे फिर से वही बाबा दिख जाते हैं और वो तुरंत बाबा को देखकर पूछता है, बाबा जी, आपको याद है ना, आपने मुझसे कहा था कि मुझे कभी डर नहीं लगेगा। हाँ बेटा, मुझे याद है। कहो क्या हुआ? बाबा, मुझे डर तो नहीं लगता है, अब हिम्मत आ गई है मुझ में। लेकिन कुछ दिन पहले जब मेरा एक आदमी से झगड़ा हुआ तो उसने मुझे डंडे से मारा और मुझे चोट भी लग गई। और फिर एक दिन कुछ लड़कों ने भी मुझे बहुत मारा। मैंने आपकी बात पर भरोसा करके उनके सामने हिम्मत दिखाई, जिस वजह से मुझे मार पड़ गई। अच्छा, तो ये बात है। बेटा, तुम में हिम्मत तो आ गई है, वरना तुम उनसे लड़ते ही नहीं। लेकिन हमेशा याद रखना कि हिम्मत आने का मतलब ताकत आना नहीं है। तुम्हारे मन में हिम्मत आ गई है, लेकिन उससे शरीर में ताकत थोड़ी ना आई है। और वैसे भी कब कहाँ पर हिम्मत दिखानी है, इस बात पर भी थोड़ा मनन कर लेना चाहिए। ऐसे कहीं भी लड़ना सही नहीं है। मैंने तुम्हें जो हिम्मत दी है, तुम्हारे अंदर से जो डर निकाला है, उसका ये फायदा है कि कोई भी तुम्हें बेवजह नहीं डरा पाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कहीं भी किसी से भी लड़ने लगो। समझ गए ना? हाँ बाबा जी, मैं समझ गया आपका मतलब। अब मैं नहीं लड़ा करूंगा और हर जगह समझ से काम लिया करूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने मेरे अंदर का डर निकाल दिया, वरना आज भी मैं सबसे डर ही रहा होता। अब नवीन को समझ आ जाता है कि उसे हिम्मत के साथ साथ दिमाग से भी काम लेना है।